welcome everyone and welcome our special guest, special artist Amit Kapoor ji. And thank you very much for sparing time. और मुझे इनका पता ही था इनका कितना टाइट शेड्यूल होता है. तो yesterday he is in Italy, next day he is in other country, so many country, he is half the time he is out of India. So welcome. अभी इटली से आए हैं अभी आप? अभी लास्ट वीक कभी इनकी ऑनलाइन क्लासेज कोलंबिया में चल रही होती हैं, कभी कहीं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर चंडीगढ़ आर्ट लवर्स. और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहेगा. ही इज मस्ट इन सिटीस्केप्स इज अमेजिंग. तो वी विल, तो मेरे ख्याल से और भी लोग ज्वाइन करेंगे. सो इनका आई थिंक 2 घंटे का सेशन होगा, ये 1.5 घंटे का? कम से कम 2 घंटे का तो होना ही चाहिए. हाँ, 2 घंटे का सेशन होगा. सो प्लीज़ कीप पेशेंस. सो देयर इज ए लॉट ऑफ लर्निंग स्कोप. So we all will learn. So thank you very much for sparing your time and your valuable this. Thank you so much, sir. And sir, Thank you. स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत कर रहा हूं. ओपन हैंड स्टूडियोज़, ओपन हैंड का मतलब है टू रिसीव विद ओपन हैंड्स and to extend that love to the whole mankind. मेरा मानना है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट ही एक ऐसा आदमी है जो अंधेरे दिलों तक अपनी लाइट पहुँचा देता है. उसके हाथ में ब्रश जो है वो बाती है और रंग तेल है और उसके अंदर जो उमंग है वो लाइट है. ही इनलाइटन्स. आप उनके काम देखेंगे. मैं कहीं बात कर रहा था, ये आप क्योंकि कुछ यंग लोग बैठे हैं जिन्होंने आने वाले टाइम में अपनी पेंटिंग से दुनिया को ये आनंद शेयर करना है. वाटर कलर्स में एक हाईलाइट वर्ल्ड है. अमित जी उस हाईलाइट के कहना चाहिए सम्राट हैं, क्योंकि किसी शीट में से कुछ एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए जो छोड़ना है वहाँ कुछ करना नहीं, बस उसको छोड़ना है. और वो आप देखेंगे कि वो किस तरह से होता है. क्योंकि आज की दुनिया में कहते हैं रेसिस्ट अप्रोच इज़ द मोस्ट एमिनेंट अप्रोच. रेसिस्ट, अपने आप को रोकना है. कलर जब कलर पैलेट से आर्टिस्ट उठाता है तो वो शीट पे ऐसे रचते हैं जैसे हमारे दिलों में अच्छे भाव. हैंडमेड शीट में रंगों का समा जाना और आपकी चेतना में इनका वो जो जादू है उसका असर समा जाना, ये दोनों हम इकट्ठे देखेंगे. इस आयोजन के लिए मैं भीम जी का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने इन स्टूडियोज़ में ऐसे कई महान कलाकारों को बुलाया है और आम लोगों को उनसे मिलने का मौका दिया है. सो आने वाले कुछ पल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आप सबका बहुत बहुत स्वागत. अमित जी आपका भी बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच जी. मैं एक बात बोलूँगा. कहते हैं कि जिसको ट्री बनाना आ गया उसको लैंडस्केप बनाना, और जिसको वाटर कलर में वाइट छोड़ना उसको वाटर कलर. वेरी राइट. आप खुद बड़े वाटर कलरिस्ट हैं. तो ये 2 चीज़ें, ये सार सा है थोड़ा, इसको समझने वाली बात है. वही लाइट है, वही डेप्थ है, वही सब कुछ. इस चीज़ को आपने समझना है. ये इनमें ये मास्टर है. सिटीस्केप में देखो, जो वाइट छोड़ना, लैंडस्केप में वाइट छोड़ना और सिटीस्केप में वाइट छोड़ना, दोनों में डिफरेंस. फ्री विजुअलाइजेशन, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन. सिंपल विजुअलाइजेशन से बात नहीं बनती. जैसे मिलिट्री का होता है ना कि पहले प्लानिंग हो जाती है सारी. जब मिलिट्री का अटैक होता है, आपने देखा होगा 2, तो उस अटैक में ये होता है जो उसका वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी हेड है वो पहले प्लानिंग करते हैं. जब अटैक होता है तो फिर कुछ नहीं, वही प्लानिंग ही चल रही होती है. सेम चीज़ इन वाटर कलर. वो जो मिलिट्री वाला है, पहले प्लानिंग करके आप कहाँ अपनी वाइट छोड़ना, कहाँ क्या करना. जब आप कर रहे हो फिर कुछ नहीं, आपकी वही प्लानिंग भी काम है.
So he the master of everything. So welcome, Amit ji. थैंक यू सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा भीम साहब का, और क्योंकि चंडीगढ़ से मेरा एक्चुअली एक नाता भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। भीम साहब से तो मैं बहुत साल पहले मिला था, और मैं आपको सच बताऊं, अभी सर ने, ये तो सर का बड़प्पन है कि इन्होंने बोली ये बात कि हम मास्टर हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से बता रहा हूं ये बात, भीम साहब के काम जब मैंने वाटर कलर शुरू भी नहीं करे थे ना, तब ये छाए हुए थे। इनके काम को देखकर कितने सारे बच्चे इंस्पायर्ड होते थे और हम भी देखते थे। तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा, इनका मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि अगर इन्होंने ये बात बोली है कि मास्टर और ये बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर इनके काम देखिए तो एग्जीबिशन में लगाने के बाद घर वापस नहीं आते, वो सब वहीं से वहीं सब बिक जाते हैं और दोबारा से और काम घर से लेकर आने पड़ते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये मुझे पता है ना, मैं देखा है ये सारी चीज़ें, ये मेरे को पता है। तो ये अपने आप में इनका प्यार है वाटर कलर के लिए, आर्ट के लिए तो है ही, लेकिन आर्ट के अंदर स्पेशली जो मीडियम है वाटर कलर के लिए, इनका वो प्यार है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर आया भी हूँ। ही इज़ राइट कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता है, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, लेकिन एक बार सर ने बोला, मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह के लोगों को वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई नॉट इन इंडिया? क्योंकि अगर मैं बाहर ले सकता हूँ तो यहाँ पर क्यों नहीं ले सकता? और मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये बात बोली भी थी कि मैं अपने लोगों के लिए कभी भी कोई चार्ज नहीं करता इस चीज़ के लिए, और मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरे कोई डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, चाहे मेरी वर्कशॉप है। आई एम नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ मनी हमारे अपने कंट्री के लोगों के लिए, और ये मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ इस बात के लिए, और मैंने ये ओपन रखा है इस चीज़ के लिए। और बाहर कमाने के लिए तो बाहर के लोग हैं, एक एक क्लास के लिए वो उतना दे रहे हैं कि ऊपर वाले की दया है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लोग हैं, हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं। और जितना मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैं वो हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं शेयर कर पाऊँ, और आई एम जस्ट हेयर टू डू दैट। और जो भी मेरे पास मैंने सीखा है वो मैं आज 2.5-3 घंटे में शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता कि आप में कितना पेशेंस है कि आप 2 आवर्स 2.5 आवर्स बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, कितना, ये सब में नहीं होता, लेकिन कई सारे लोग बैठते भी हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइमली सारी चीज़ों को बता के उसके बाद आगे प्रोसीड करूँ, जो भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा है आप सब तक शेयर करूं, और आप उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो पाता है तो ये नथिंग लाइक दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं सर फिर इस चीज़ के लिए। वेरी ब्यूटीफुल हार्बर, आई पेंटेड अ लॉट, और कॉर्नवॉल है, कॉर्नवॉल के अंदर 4-5 विलेजेस हैं, और मैंने बहुत सिंपल लिया है अभी, सो दैट हम A फॉर एप्पल से बात करें। कल सीधा Z पे जाऊंगा क्योंकि हमारे पास बीच का टाइम नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है हम कल उस पर बात करेंगे, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वेल बैलेंस्ड कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू मी, और ये सच में इतना ब्यूटीफुल हार्बर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें 4-5 विलेजेस हैं, और हर विलेज अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ऐसे ही और भी, अभी मैं रिसेंटली गया था, लास्ट ईयर भी मैं गया था इटली के अंदर। अभी सर ने बताया, मैं इटली से ही वापस आया, और मेरी वाइफ भी पेंटर है, शी इज़ अ रेनाउंड फ्लोरल पेंटर। और हम उन जगहों पे गए, और ये हमारी आदत है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करें चीज़ों को, और कहीं ना कहीं हम वहाँ पर पेंट ज़रूर करें, सो दैट हमें अंदर से, यहाँ पर तो खुशी होनी चाहिए ना कि मैं यहाँ था, मैंने उस टाइम को, उस वक्त को थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश भी करी। तो सीखने को बहुत मिलता है जब आप रियलिटी में बनाते हैं। जब आप पिक्चर से बनाते हैं, मुझे जगह पता है, लेकिन पिक्चर तो पिक्चर ही है, इसके अंदर कई बार पिक्चर ये ओवर हो जाती है,
कई बार अंडर रह जाती है, मतलब ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज। पिक्चर्स कई बार ओवर एक्सपोज का मतलब होता है और अंडर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट रह जाना, ज़्यादा कॉन्टूर्स क्लियर ना होना, कई बार ज़्यादा डार्क हो जाती है जो आपको डिटेल्स दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन ये बनी बनाई कंपोजिशन आपको मिल जाती है। इसको भी लेकिन सेम उठा के नहीं बनाना होता आपको, यू हैव टू ऐड योर ओन थिंग्स। तो ऐसी और भी इटली के अंदर प्लेसेस हैं, चिंक तेरे, जहाँ पर 5 विलेजेस हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देर आर मैनी प्लेसेस लाइक दैट। हमारे इंडिया कम नहीं है, हमारे इंडिया के बहुत प्यारे सीन्स हैं, सिनेरियोज हैं, अगर हम उनको साफ कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। तो मैं ज़्यादा बाहर जा रहा हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें बना रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि मैं इंडिया पेंट नहीं करता, मैं इंडिया बहुत पेंट किया। कुछ भी चीज़ जो बना रहे हैं अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो बचते नहीं हमारे पास, वो निकल जाती है, बिक जाती है। तो आई डोंट हैव दैट मच इंडियन सब्जेक्ट्स टू शो यू। Maybe 4-5 subjects I have, I will show you later on, right? आपके पास कोई भी क्वेरीज होंगी, आप बताते रहना, पूछते रहना। ऐसे मैं चुपचाप बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कि मुझे इसको कैसे डिज़ाइन करना है। इट्स जस्ट लाइक अ डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन, राइट। वो प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कोई पेंटिंग करते हैं तो आते ही ओके स्टार्ट हो गए, ऐसे नहीं होता है, राइट। यू हैव टू सर्च द गुड एंगल, गुड प्लेसमेंट, जहाँ पर आप कहते हो ओके यार नाउ दिस इज़ गुड। और वो कई बार ऐसी पोजीशन होती है जहां पर आप पेंट भी नहीं कर सकते, यू नीड अम्ब्रेला फॉर दैट। कई बार हमारे को उन जगहों से ज़्यादा अच्छा दिखता है जहां पर डायरेक्ट ही सन आ रहा होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो शेड पकड़ लेते हैं कि ओके यार यहाँ मज़ा आया, यहाँ धूप नहीं आ रही, लेकिन वहाँ से बहुत सही नहीं दिख रहा, राइट। तो प्लानिंग सबसे पहले करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, प्लानिंग करो पहले, फिर स्टार्ट करो। सब कुछ सेट होना चाहिए कि कैसे प्लान ऊपर से नीचे कैसे आना है या पहले कौन से पार्ट को बनाना है, सो दैट ये एक दूसरे के साथ कटआउट ना लगे, मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, राइट। लेट्स स्टार्ट नाउ। आई होप जो मैंने आपको बताया आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस सारी चीज़ों को। आई एम मार्किंग माई होराइजन। सबसे पहले किस चीज़ से शुरू किया जाता है? होराइजन से। बिना होराइजन के आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मेरा होराइजन ये है, सेंटर ये रहा, सेंटर से ऊपर मेरा होराइजन है, राइट। और मैं पहले मार्क कर रहा हूँ चीज़ें। प्रोपोर्शंस, अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि मैं कैसे वाइट छोड़ता हूँ, वो आपको पता लगना बहुत ज़रूरी है।
आपको मैंने पहले भी बताया, वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अगर हम अभी इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं गया। अगर आप इधर उठ के आके देखेंगे पिक्चर में, देर आर thousands of things, you know, you are looking in this picture, but I'm not trying to add those things. You don't need to calculate how many windows are there, how many lines are going there, है ना, कौन से लोग यहाँ चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाफ क्लोज से इम्प्रेशंस को देखिए, डार्क लाइट, एवरीथिंग इज ज्योमेट्री, पूरी दुनिया ज्योमेट्री है। और उस ज्योमेट्री को कैप्चर करने के लिए, तभी मैंने बोला कि ब्यूटी कहाँ से आ रही है, लाइट एंड शैडो में। तो मैंने अपनी चीज़ों को मार्क किया एक ज्योमेट्री समझ के कि ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सो दैट कैसे हो जाए वो पॉप अप हो जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। सेम बोट्स के अंदर भी अप्लाई होता है। इसमें बहुत सारी बोट्स है, अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करूं तो इसके अंदर इधर की साइड बहुत सारी बोट्स मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू पेंट। वाई? मैं सिर्फ ये सीन बनाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं चाहता। उस बोट का कैसा सिर्फ कैरेक्टर नज़र आएगा, लेकिन बोट की कितनी डिटेल है भाई, उसमें कितने चीज़ें उसके अंदर हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ऑडियंस अपने आप समझेंगी उस चीज़ को। तो आपको सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करना, हाफ क्लोज देखो और लाइट डार्क, एवरीथिंग इज ग्रे, रेडिश ग्रे, येलोइश ग्रे, ब्लूइश ग्रे, ग्रीनिश ग्रे, हर चीज़ ग्रे। आपको, आप ऐसे करके देखते हो, मैं ऐसे देखता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे करके देखता हूँ, स्क्विंट करके आइस को, तो मुझे पैचेस नज़र आते हैं। जब पैचेस नज़र आते तो मैं उन पैचेस को, मैं क्यों खड़े होकर बना रहा हूँ, सर ने मुझसे पूछा, लेकिन अब यह आया टाइम आंसर देने का, क्योंकि जब मैं खड़े होकर बनाता हूँ तो मैं एक डिस्टेंस से देखता हूँ और उसके बाद मैं पीछे जाके देखता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जब हम ऐसे बैठ के और बहुत क्लोज होते हैं तो हम इतना ज़्यादा पास आ चुके होते हैं अपने पेंटिंग के कि हमें खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हमारा प्रोपोर्शंस, हमारी ड्राइंग सही जा रही है या नहीं जा रही है। सपोज करो, ये वही वाली बात हो गई कि एक बहुत बड़ा बैनर कोई ऊपर चढ़ के बना रहा है और वो पीछे जाके नहीं देख रहा है और पास से बना रहा है, उसको कैसे समझ आएगा कि कितना सही जा रहा है, वो कहाँ गलत जा रहा है। और इम्प्रेशंस और जो पैचेस मैं बात कर रहा हूँ, जब आप पीछे जाते हैं, आप देखते हैं कि ये है, तब आप उनको लगा देते हैं, फिर पीछे आके देखते हो कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, डिफ्यूज़ कर देते हैं और दूसरे कलर को ऐड कर देते हैं। तो पीछे जाके टाइम टू टाइम देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम बनाओ, लेकिन आपको इंप्रेशन देना है, ना कि बिल्कुल हाइपर डिटेल के अंदर चलेगा, ट्रेसिंग नहीं हो रही। देयर आर मेनी पेंटर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट ट्रेसिंग विद द प्रोजेक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटीज बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं अभी क्या हो रहा है। दुनिया कह रही बहुत अच्छा है, ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन वो आर्टिस्ट जानता है उसने क्या किया। लोग ग्राफ बना रहे हैं। आपको कॉलेज के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर में ग्राफ बना के सिखाने बोला जाता है कि ग्राफ बनाइए मास्टर कॉपी के लिए, ना कि बाहर जाइए फोटो खींचिए ग्राफ बना रहे हो आप। व्हाट इज दिस? आप आर्टिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैं कहूं कि कोई फिगर बनानी है तो एक थ्योरी है ना, 7.5 हेड्स, ये पता है सबको, 7.5 हेड्स। चेयर पे बैठा हुआ कितना है नहीं पता, 5.5। जमीन पे बैठा हुआ 4.5। तो अब मैं पहले कैलकुलेट करूंगा जी, 1 2 3 4। काहे का आर्टिस्ट? आपका दिमाग इतना आप कर चुके हो, आपका हैंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड, हार्ट एंड हैंड। वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये जो तूने बनाया सही है, तेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब आप आंख मेरी देख रही है, सही आ गया। तो यही चीज है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कलरिंग और टॉप टू बॉटम, ओके। बिकॉज दिस इज अ सनी डे जो मैं बना रहा हूं, आफ्टरनून, तो मैं हमेशा परमानेंट येलो डीप लेता हूं। ये पानी चेंज करना बता दो। श्योर। मटेरियल बता देता हूं, मिजेलो मिशन गोल्ड कलर्स
मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट, फिर मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, कंपनीज के नाम अलग हैं लेकिन सारी कंपनीज अच्छी हैं। दो आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिजेलो, इट डजेंट मीन कि मैं ये आपके आगे आके रोना रहूँगा दिस इज द बेस्ट, ऐसा नहीं होता। सारे ब्रांड्स अच्छे हैं बट कुछ कलर्स इकोनॉमिकल हैं और अच्छे भी हैं, तो इसलिए हमारी रेंज में आते हैं। तो मिजेलो हमारी रेंज में आ रहा है। सेकेंडली, इनके पिगमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनके पास अब ग्रैनुलेटेड कलर्स भी आ गए हैं। अब मैं बात करता हूं पेपर की। ये बाहोंग पेपर है जो मैं यूज़ कर रहा हूं। पहले मैं लाना यूज़ करता था जब मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर था। अभी मैं लाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। लेट्स सी, अगर मैं बाहोंग पे काम कर रहा हूं, अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मुझे नहीं पता, बट मैं अभी इस पे काम कर रहा हूं एंड आई एम एंजॉइंग दिस। ये थोड़ा टफ पेपर है। स्टार्टिंग में कम से कम 15-20 शीटें खराब होंगी आपकी, उसके बाद इसका बिहेवियर समझ आएगा। तो ये ठीक शीट है, आप यूज़ कर सकते हो, चीप एंड बेस्ट। आर्चीज़ बहुत अच्छी है, सबको ही नाम पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या आप अफोर्ड कर पाओगे उसको? क्या आपकी पेंटिंग रेगुलर बिकती है? हाँ, हाँ, कौन सी वर्टिकल? ये ना, इसकी बात कर रहे हो, ये और ये? अच्छा, आप वर्टिकल कह रहे हो। ये बोट्स के जो पोल्स होते हैं, वो एक टेक्निकल टर्म होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जब वहाँ बाहर के लोग बोलते हैं मुझे भी नहीं समझ आता ये क्या बोल गया। हाँ, मास, मुझे नहीं समझ आता, मैं उनको पोल्स ही बोलता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बोट के पोल्स बनाए, बहुत सारी बोट्स में होते हैं, और ये उस अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, हर जगह के बोट्स के अंदर नहीं होता ये। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर बोट्स हैं जिनमें ऐसा होता है। अच्छा, नाउ आई एम यूजिंग पैलेट में इंक्लूड कर दो। नीचे जो मिक्सिंग पैलेट है ना, कलर जिसमें कर रहे हैं वो भी दिखाओ। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, सबको पता ही होगा शायद। मैंने अभी येलो लगाया और ब्लू भी लगाया, तो इसको क्या हो जाना चाहिए? हुआ? मेरे पास एक रेसिपी है, मैंने वो डाली है, जैसे हर शेफ के पास होती है ना, तो इसलिए ग्रीन नहीं हुआ, नहीं तो ये होना चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन गलत है। इट्स अ वेरी इजी थिंग। या तो आप पेंटिंग करते हो लेकिन कलर्स को फील नहीं करते। जब आप कोबाल्ट के साथ येलो लगाओगे तो वो ग्रीन होगा, जब आप येलो के साथ अल्ट्रामेरिन ब्लू लगाओगे तो वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा। अल्ट्रामेरिन ब्लू के अंदर हल्का सा रेड होता है जो उसके कैरेक्टर को चेंज कर देता है, तो वो कभी भी इसको ग्रीन में टर्न नहीं करेगा, राइट? तो जाते हुए सर 5-5 हज़ार रुपये इस बात के आप रख लीजिए। ओके, ये पंखा बंद हो जाएगा, ऑफ करना। बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट ड्राई हो रहा है। एक और फैन से याद आया मुझे, मैं एक टिप देना चाह रहा हूं आपको, ये आपके बहुत काम आने वाली है। हमारे कंट्री में आपको पता है कि समर्स ज़्यादा टाइम के होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वाटर कलर करना बंद कर दें? नहीं, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जब हम पेंट कर रहे होते हैं तो
हम पंखा भी चलाते हैं क्योंकि नहीं चलाएंगे तो मर जाएंगे। एसी तो कॉमन ही हो गया है, बिना एसी के हम बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन बिना पेन लिए हुए कोई भी चीज़ ना मिलती नहीं है। मैं कभी भी पेंट करता हूँ अपने रूम में, आप मेरे रूम में आके देखना वो भट्टी बना हुआ होता है, लेकिन मैं कभी भी एसी चलाता नहीं हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ इट्स ओके अगर, क्योंकि अभी यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन चल रही है, बट एसी चलाने का मतलब क्या है आप जानते हो? इससे भी ज़्यादा लाउड। ओके, एसी चलाने से क्या आपकी पेंटिंग में इंपैक्ट होता है? कोई बता सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे नहीं पता, मैं अभी बाद में बताऊंगा। क्या बताइए? इफ यू आर डूइंग अ वाटर कलर और आप अगर एसी चलाते हो तो क्या होगा? वो तो है ही फैक्टर एक। हम वाटर कलर कर रहे हैं, आपने देखा है जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, कोस्टल मतलब समुंदर और वो सी के पास में जो रहते हैं लोग, उनकी पेंटिंग में मॉइस्चर ज़्यादा होता है सी की वजह से। तो एक्चुअली वाटर कलर पेपर नीड्स मॉइस्चर, और एसी का काम क्या होता है? मॉइस्चर उठा के बाहर फेंकना। वो देखो पानी बाहर निकल रहा है, इस कमरे का मॉइस्चर बाहर निकालेगा और वो बाहर फेंकेगा, तो वो दुश्मन है आपका। और हम वही काम करते हैं और हम अपनी पेंटिंग को ख़राब करते हैं, राइट? तो आज से जो भी वाटर कलर करेगा आगे, एसी चला के तो मत करना। दूसरा, गर्मी में सड़ रहे होगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर इफ़ यू वांट अ गुड रिजल्ट, प्लीज़ फैन एसी बंद करके, चाहे स्वेट कर रहे हो, पानी पीते रहो डिहाइड्रेशन की वजह से, बट अगर स्वेट कर रहे हो चलेगा, लेकिन पेंटिंग डैमेज हो जाएगी। वो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बताऊं। इसलिए वो आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे, बट मैं तो करता नहीं हूँ। सीधा डायरेक्टली नहीं लेना आपको, 3-4 कलर मिक्स करने। हमेशा अपने कलर्स को सटल करो। बहुत ही ब्राइट कलर हो जाता है अगर हम रॉ पिगमेंट्स को उठा के सीधा अप्लाई करते हैं पेंटिंग में। तो आपको हमेशा, मैं लेवेंडर या येलो ग्रे कलर होता है, वो हल्का सा टच कर देता हूँ अपने पिगमेंट्स के अंदर, सो दैट थोड़ा सटल हो जाए वो।
स्टेज पे दिखा दो कैसा दिख रहा है। वहां जो कलर्स हैं और यहाँ कलर्स है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। डेप्थ लगते ही सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट लेयर का कलर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, फर्स्ट लेयर का कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर में आपने कलर लगाया है वो जब आप सेकंड लेयर लगाएंगे तो वो कलर रिफ्लेक्ट करेगा नीचे से। तो इसलिए बहुत सोच समझ के लगाना कि कौन सा कलर आप लगा रहे हो, क्योंकि वो कलर डेफिनेटली आप देखेंगे जब मैं सेकंड लेयर लगाऊंगा तो वो कलर 100% रिफ्लेक्ट करेगा नीचे, उसकी इमेज आपको समझ आएगी कि नीचे कुछ था, है ना। अंडर पेंटिंग टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट टर्म है बताना, सॉरी, कि ये अंडर पेंटिंग जैसे हम करते हैं ना, कि नीचे एक कलर लगाया फिर ऊपर लगाया तब फिर उसके ऊपर लगाया। इंप्रेशनिस्ट पेंटर्स क्या करते थे, यही होता। तो सेम वही थ्योरी है। अभी ये सूख रहा है इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा, मैं प्लान ऐसे कर रहा हूँ सो दैट जल्दी फिनिश हो, कि मैं टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा हूँ। इसलिए मैंने एकदम से अभी बोर्ड्स के अंदर भी कलर करने स्टार्ट कर दिए। वाटर कलर अगर आपको सच में सही करना है ना, तो आपको जब आप स्टार्ट करते हो तो एक ही गो में फिनिश करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना और वापस आओगे तो आपका टोटल माइंड अलग होगा, आप बिल्कुल गलत कलर्स यूज़ करोगे। आपके वो कलर्स जो अभी आपको पता है, आपका हाथ जो निकाल रहा है कलर, वो बिल्कुल अलग कर देगा। टेम्परामेंट होता है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ। अब मुझे लगता है कि हम ऊपर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये सो फार 800 या 900 यूरोस की हो चुकी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर और कीमत लगाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको मैं मार्केटिंग करना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ, मैंने बहुत बेची है अपनी वर्कशॉप्स में स्टूडेंट्स को ही, इंडियंस नहीं, फॉरेन के। कुछ तो गिव अप कर देते हैं, मर गए, लेकिन उसके बाद में कुछ कहते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मैं ले लूँगा। तो ये वर्कआउट करती हैं बातें, बट वो एक अलग चीज़ है। कैसे बेचते हैं पेंटिंग को, वो हम फिर किसी अगले सेशन में करेंगे बात।
कुछ मार्क्स हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हटाने चाहिए, वो मैं हटा रहा हूँ। अभी आप ले सकते हैं ना, हर जगह से आपको डिफ्यूज नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो उसको डिफ्यूज अगर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ऑलराइट, एक्चुअली एक और भी चीज़ होती है, जब हम बाहर पेंट कर रहे होते हैं ना, तो पहला समझने का टाइम, फिर दूसरा और बेटर, अब आपका फ्लो आ गया आपका, क्योंकि फर्स्ट के अंदर आपका हाथ खुल गया है, फिर दूसरे में और बेटर हुआ, तीसरा तो बहुत फास्ट होता है, और 4-5 आप पेंट कर लेते हो अगर आपको लोकेशन अच्छी दिख रही है तो आप सीरियसली मैं सोच रहा था कि यार सिर्फ इस टाइप के काम नहीं मिल सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक एंड वी अप्रिशिएट योर सिंसियर एफर्ट्स एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स। थैंक यू इतना बढ़िया आपने काम किया, और ऐसे मतलब कि ठीक है। कल टॉप व्यू फास्ट पेंट करके मैं आपको फिगर्स बता दूंगा कि फिगर्स कैसे पेंट करनी है, जो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें तो फिगर्स अभी है नहीं, बट जो मेरी दूसरी कॉम्पोजिशन है अगर आप उसमें देखो तो फिगर्स भी है, हाउ टू मेक दोज काइंड ऑफ फिगर्स। दिस इज कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू, लेवेंडर, येलो ग्रे। येलो ग्रे मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2 कलर्स। मैं हर इन 2 कलर को मैं हर कलर्स के अंदर टच करता हूँ, सो दैट मैं उसकी जो इंटेंसिटी है, वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेंसी है उसकी, जो उसको किल करने के लिए ये 2 कलर्स को ऐड करना पड़ता है, जिससे कि बहुत जटक ना लगे। क्योंकि येलो ग्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलर। ब्लू ग्रे तो वो है, ब्लू ग्रे इसे कहते हैं, राइट। और ये है वॉयलेट, दिस इज ब्यूटिफुल रॉ अंबर कलर। दिस इज रेड ब्राउन, वन ऑफ द बेस्ट रेड ब्राउन्स। जितने भी ब्रांड्स है उसके अंदर से सबसे बेस्ट ये 2 कलर मुझे लगते हैं, जो किसी के पास नहीं है। वो सब में है ये वाले शेड्स, लेकिन इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मिशेलो मिशन गोल्ड कलर्स, कोरियन कलर। दिस इज वर्मिलियन, दिस इज, देयर आर 2 कलर्स, ग्रेनाइट ब्लैक, और जो बहुत ग्रैनुलेटेड है ये ब्लू, शैडो ब्लू। ये टर्कोइश का डार्कर वर्जन है, जो आप शैडोज वगैरह बनाते हैं, ये प्रिपेयर्ड शैडोज का कलर है। और आप इस कलर को अगर सब कलर्स में थोड़ा 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 टच कर देंगे तो ग्रैनुलेशंस आ जाएंगे, जो इसके अंदर दिख रहे हैं अभी सब जगह पर। अभी तो मैंने ये किल की है ग्रैनुलेशंस, बिकॉज मैंने इसके अंदर ग्रे ऐड कर दिया है, तो इसलिए अभी वो किल हो गए। अदरवाइज आप इसको कलर को यूज़ करेंगे। दिस इज परमानेंट येलो डीप, दिस इज येलो ऑरेंज, नॉट ऑरेंज, येलो ऑरेंज। ये अगर आप इवनिंग की जो लाइट होती है उसको कैप्चर करने के लिए ये 2 कलर सबसे बेस्ट होते हैं। ये वेन डाइक ब्राउन, दिस वन, दिस इज होराइजन ब्लू, दिस इज वेन डाइक ग्रीन, नॉट वेरिडियन ग्रीन। उसको उठा के तो फेंक दो, बड़ा गंदा कलर, राइट। वेन डाइक ग्रीन और लेमन येलो और पर्शियन ब्लू, उसको उठा के फेंक दो। आपके कलर, आपकी पेंटिंग क्यों डर्टी और डल होती है? बिकॉज आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन करते हो। आप पर्शियन ब्लू के साथ ब्राउन्स को यूज करोगे तो वो डल हो जाएगी, डर्टी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी रिचनेस खत्म हो जाएगी। डोंट यूज दोज कलर्स। दिस इज टर्कोइश ब्लू। यहां पर 2 कलर्स दिख रहे हैं, एक है कोबाल्ट ग्रीन और दिस इज सेरेलियन ब्लू। मैं जितने भी पानी वगैरह होता है वो मैं इन कलर्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनाता हूँ। होराइजन ब्लू, टर्कोइश ब्लू, कोबाल्ट ग्रीन, सेरेलियन ब्लू। तो ये बहुत सारे कलर्स हैं। आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा कलर से ही प्रिसाइजली ये पानी बनेगा। बहुत सारे कलर कई बार नहीं भी होते, कुछ कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपका क्या उस वक्त माइंड सेटअप है, आप उसके हिसाब से कलर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन पानी के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये ग्रेज कलर ज़रूर डाल देना, जैसे लेवेंडर और ये, सो दैट वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाए। अदरवाइज वो बहुत ब्राइट लगेगा। घर में लगी हुई पेंटिंग तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स है, उसको आर्ट की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स को यूज़ नहीं किया जाता।
जैसे लेमन येलो मैंने अभी आपको बोला, बाहर कोई भी लेमन येलो यूज़ नहीं करता, वो उनकी पैलेट में ही नहीं है। इसलिए अगर आपको कभी यूज़ भी करना है तो आप ये नेपल्स येलो यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है लेमन येलो से, राइट। तो थोड़ा सटल रखना कलर्स को, ये इंपॉर्टेंट है। कल मैं फिगर्स के बारे में बताऊंगा आपको।